अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम इरिगेशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि JK SSB में पूछे गए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR एंड फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR एंड ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जो इसमें है सबसे ज़्यादा GIR में होता है, इसके बाद FIR, मतलब ऑप्शन इसका D आएगा। क्योंकि जो CIR होता है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये होता है कितना वाटर की नीड है हमको, मतलब कि हमको कितना वाटर चाहिए पूरा ग्रो करने में एक क्रॉप को। मीट द नीड ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग दिस फुल ग्रोथ के लिए कितना ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत होती है। और इसमें जो है इसमें नेगलेक्ट करते हैं हम, और यानी कि इफेक्ट रेनफॉल को हम नेगलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है CIR के बाद आता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जो कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो ऐसे माना जाता है कि इसमें जो है हम लीचिंग के लिए भी जो पानी लिया जाता है, कभी कभार लीचिंग के लिए प्रीसोविंग, या जब वह कोई किसी भी क्रॉप को हम सो करते हैं तो इससे पहले जो वाटरिंग किया जाता है वो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में आता है। और नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट जो पहले, वो इन सब में आता है। ये होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है उसमें हम मतलब कि इवापोरेशन लॉसेस को मेजर करते हैं, इवापोरेशन या रन ऑफ लॉसेस होते हैं वो मेजर करते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसमें मतलब ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में ये सब आता है एडिशन। एक तो FIR होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और जो कन्वीनियंस लॉसेस होते हैं। कन्वीनियंस लॉस मतलब कि जो जहाँ से पानी हम भेजते हैं तो किसी कैनल के थ्रू, तो उसमें कुछ सीपेज लॉस होते हैं वो इंक्लूड, यानी कि कन्वीनियंस लॉस उनको बोलते हैं। वो किस में आता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट वो ऐड करते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, GIR। उसके बाद सबसे ज़्यादा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। चलो इसका आंसर जो होगा वो D ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pH value of waterlogged field if the topsoil has become alkaline। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर D। इसमें जो अल्कलीन और इनफर्टाइल होता है जब 11 pH वैल्यू 11 से ज़्यादा होता है। जब 11 से ज़्यादा होता है pH वैल्यू तो वो उसमें प्रॉब्लम होता है। वो अल्कलीन होता है, वो नेचर का अल्कलीन, और उसमें इनफर्टाइलिटी ज़्यादा होता है। अगर 7 to, ये भी याद रखना, अगर 7 to 8.5 होगा, 7 to 8.5, तो वो नॉर्मल उसमें हो जाता है, वो नॉर्मल रेंज में आता है, नॉर्मल यील्ड होता है या नॉर्मल फर्टिलिटी होता है। अगर 8 to 9 होगा, 8 to 9 होगा, 8 to 9 वो इनफर्टाइल होता है, 8 to 9 इनफर्टाइल होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन D। Question number 3, what is the moisture depth available for evapotranspiration in root zone of 1 meter depth of soil if dry weight of soil is 1.5 gm per centimeter cube, field capacity 35 and permanent wilt point इतना होगा। देखो पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो जो डायग्राम बनाया है ये पूरा मॉइस्चर कंटेंट है। उसके बाद जो होता है ये पूरा फील्ड कैपेसिटी होगा। यहाँ से यहाँ देखो ये रेड कलर में ये पूरा फील्ड कैपेसिटी है, यहाँ से यहाँ तक ये फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक है ये विल्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये नॉन अवेलेबल वाटर होता है। जो फील्ड कैपेसिटी है पूरा एक होता है मॉइस्चर कंटेंट जहाँ तक होता है वाटर टेबल के ऊपर से जो कैपिलरी की वजह से। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर रखा है ये होता है नॉन अवेलेबल वाटर। ये नॉन अवेलेबल वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये मतलब कि जो पानी प्लांट के रूट हैं वो इससे पानी नहीं ले सकते हैं। तो जो ओनली अवेलेबल वाटर होता है वो यहाँ से होता है, फील्ड, मतलब यहाँ से ये जो मैंने एरिया कवर किया यहाँ से, इसी को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। और ये जो पूरा है यहाँ से पहले जो मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखाया, यहाँ से ये मॉइस्चर कंटेंट है। और ये जो ये है रेड कलर में ये फील्ड कैपेसिटी है।
तो आपको ये सब समझ आया। और इस फील्ड कैपेसिटी में से जो भी है कुछ रेडिली अवेलेबल वाटर होता है जो आसानी से हम, ये 70 to 75% होता है जो आसानी से एक प्लांट ले सकता है फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन या इसकी नीड के लिए। वो 70 to 80%, 70 to 75% ऑफ रेडिली अवेलेबल वाटर होता है। तो इसी को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। देखो यहाँ पर डिफाइन किया है कि फील्ड कैपेसिटी किसके बाद होता है। फील्ड कैपेसिटी जो होता है वो वेट ऑफ मॉइस्चर इन अ सॉइल, जो जितना रिटेन हो सकता है मॉइस्चर कितना होता है सॉइल में अगेंस्ट ग्रेविटी में। यानी कि जब हम फील्ड में वाटर देते हैं तो कुछ वाटर तो चला जाता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन कुछ सॉइल में ही रह जाता है कुछ पानी, और डिवाइड बाई उस सॉइल का पूरा ड्राई यूनिट वेट। अगर हम मानेंगे उसका वो डेप्थ डी तक है, रूट जोन डेप्थ, और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डी डब्ल्यू तक है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं डी डब्ल्यू का, ये निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हमने ये निकाला, जो डी डब्ल्यू होता है वो वी वाई डी डिवाइड बाई वाई डब्ल्यू डी मल्टीप्लाई एफ सी माइनस वाई पी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अब कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से, जो यहाँ पर दिया है ऑलरेडी। देखो डी डब्ल्यू के बराबर क्या दिया है, वाई डी 1.5 डिवाइड बाई, हमको पता है वाटर का जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी होता है 1 होता है। उसके बाद जो रूट जोन डेप्थ है वो 1 मीटर दिया है, और फील्ड कैपेसिटी जो दोनों के बीच में है, हमको दोनों के बीच में फील्ड कैपेसिटी और वीटिंग पॉइंट के बीच में डेप्थ निकालना है। तो फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में तो ये वाला डेप्थ आएगा फील्ड कैपेसिटी वाला माइनस करेगा यील्डिंग पॉइंट का। तो ये जब वैल्यूज़ दे देंगे हम, तो यहाँ से हम को आएगा डी डब्ल्यू इक्वल 300 mm। इसका मतलब जो आंसर है बी का वो 300 mm है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डेल्टा ऑफ ए क्रॉप हैविंग बेस पीरियड ऑफ 100 days इज सेंटीमीटर। देखो जो ड्यूटी होता है वो कितना हम इरिगेट कर सकते हैं, कितने हेक्टेयर के इरिगेट मतलब कि हम लैंड कर सकते हैं पर क्यूबिक से, ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे यहाँ पर जूम कर लेता हूँ आपके लिए। देखो ड्यूटी होता है जो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टेयर पर मीटर क्यूब में कितना हम वाटर मतलब कि हेक्टेयर लैंड हम इरिगेट कर सकते हो, और डेल्टा होता है कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर द इरिगेटेड लैंड ऑफ थ्रू आउट द एंटायर पीरियड। तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो 8.64 मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई डी। ये जो 8.64 है इसमें जो बी है ये डेज में होता है, और अगर 8.64 है तो जो नीचे का डी है वो मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। मतलब कि अगर ऐसा होगा 8.64 मल्टीप्लाई बी होता है डेज में, ये डेज में होता है, और डिवाइड बाई डी, ये जो डी होता है अगर 8.64 तो ये मीटर में होगा। अगर हम अब ऐसे लिखेंगे 864 बी डिवाइड बाई डी, यहाँ पर जो डी आएगा वो मीटर में आएगा। अब इसका ख्याल रख लीजिएगा, जो डी है वो सेंटीमीटर में, सॉरी यहाँ पर जो है ये मीटर में, और यहाँ पर डी जो है सेंटीमीटर में। अब हम ये क्वेश्चन में पुट करेंगे ये वैल्यूज़ और इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है डेल्टा जो हमको निकालना है, ड्यूटी इज इक्वल टू 864 मल्टीप्लाई करेंगे 100 डेज बेस पीरियड डिवाइड बाई करेंगे डेल्टा कितना दिया है 75। तो ये हमको निकल के आता है 1152 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब। ये जो डी है ये हेक्टेयर पर क्यूबिक में आता है, तो इसका जो आंसर है बी होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इफ द टोटल इरिगेटेड फील्ड इज 100 acres एंड द कल्टिवेबल कमांड एरिया इज 65। देखो जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो परसेंटेज ऑफ कल्टिवेटेड कमांड एरिया होता है, मतलब कितना कल्टिवेटेड कमांड हम मतलब कल्टिवेट कर सकते हैं एनुअली।
ये 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। कौन सा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जब करेंगे हम, लेकिन ये बोलता है कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया का बताइए। तो जो कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया उसमें हम डायरेक्ट करेंगे 65 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि हमको खाली कितने के लिए वाटर देना है, 65 एकर्स के लिए, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो वो 6.5 आएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अभी अगर आपको देखना है थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पर जिसके ब्रीफ में किया है, ये देखो जो कमांड एरिया है वो मतलब इरिगेटेड लैंड कितना होगा, कितना एरिया इरिगेटेड बाय कैनल सिस्टम हम करेंगे, तो ये का आंसर ऐसा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ए कैनल रन्स पैरेलल टू ए रोड विच हैज़ नेचुरल ड्रेनेज अलॉन्ग दिस एजेस, द कैनल इज डिफाइंड है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे कि एक्विडक्ट क्या होता है, साइफन एक्विडक्ट क्या होता है, क्योंकि आगे भी आ सकता है। जेके एसएसबी में हम ज़्यादातर सिलेबस जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया है, लेकिन हमको वो पढ़ना है जो आ सकता है, अगली बार इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो देखो आप कैसे करना है। देखो जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस ड्रेनेज मतलब कैसे देते हैं हम, वर्क इज स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रक्ट जो करता है जब कैनल और ड्रेनेज होता है उसको हम मतलब कि एक दूसरे के मतलब कि क्रॉस कैसे कर सकते हैं। अगर नीचे से जाएगा कैनल या ऊपर से जाएगा ड्रेनेज, उनको हम कैसे करेंगे। तो इसमें कितने टाइप्स होता है, एक्वाडक्ट एक होता है जब इरिगेशन कैनल ऊपर से जाएगा, और जो ड्रेनेज है वो कैनल के नीचे से जाएगा। और दूसरे टाइप उसमें दो टाइप है, एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट। और ड्रेनेज जब ऊपर से जाएगा और इरिगेशन नीचे से, उसको बोलते हैं सुपर पैसेज या साइफन पैसेज। और तीसरे किस्म का आता है क्रॉस ड्रेनेज, जहाँ पर हम क्रॉस ड्रेनेज करते हैं। और एक्विडक्ट यहाँ पर देख लीजिए आप एक्विडक्ट कैसे है। एक्विडक्ट वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैनल ऊपर रहता है, और कैनल ऊपर रहता है और ड्रेनेज ये आप ब्रिज मान लीजिए, जो ब्रिज होता है ऊपर से वो ब्रिज जो है वो एक कैनल है, और जो नीचे से पानी जा रहा है वो ड्रेनेज है, वो ड्रेन है। और जो एक्वाडक्ट होता है इसका जो कैनल का बेड है, कैनल का बेड ऊपर रहता है हमेशा। कैनल का जो बेड है ये देखो, ये कैनल का बेड है, ये हमेशा रहेगा। हाईएस्ट फ्लड लेवल जो होगा किस में, हाईएस्ट फ्लड लेवल जो होगा ड्रेन में, वो हमेशा नीचे रहेगा किसके, यानी कि ये उसके ऊपर कभी नहीं जा सकता है। ऐसे ही हम अब साइफन एक्वाडक्ट पढ़ेंगे। साइफन एक्वाडक्ट वो होता है जिसमें जो ये हाईएस्ट फ्लड लेवल है, वो हाईएस्ट फ्लड लेवल कभी कभी ये इसके ऊपर से फ्री जो बेड का कैनल का बेड है उसके ऊपर से भी जा सकता है। आज समझ यहाँ पर यहाँ सप्रेस्ड फ्लो भी हो सकता है, यानी कि ये ऐसे। तो इसका ये रख लीजिएगा याद कि एक्वाडक्ट इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा साइफन ये सब किया है, आप देख लीजिए। ये सुपर पैसेज क्या होता है, जब हम एक्वाडक्ट में क्या करते थे, कैनल ऊपर रखते थे, लेकिन सुपर पैसेज में क्या करते हैं, या साइफन सुपर पैसेज में, इसमें हम ड्रेन को ही ऊपर रखते हैं और जो कैनल है वो नीचे से लाते हैं। और जो सुपर पैसेज है उसमें जो ड्रेन का बेड होता है वो हमेशा ऊपर रहता है कि किससे, फ्री सरफेस लेवल ऑफ कैनल, यानी कैनल का सरफेस लेवल जो है हमेशा नीचे रहता है, यानी कि ओपन एटमॉस्फेयर है, ओपन चैनल फ्लो की तरह रहता है। और इसमें जो साइफन सुपर पैसेज में है इसमें सप्रेस्ड फ्लो रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। mean velocity 0.6 which will keep the channel free from silting and securing this mean, यानी कि इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। ये कंसेप्ट आता है कैनेडीज में, लेसिस में, जब हम इसका डिज़ाइन करते हैं कैनल का डिज़ाइन, उसमें नहीं मतलब कि सिक्योरिंग होना चाहिए, सिक्योरिंग नहीं सिल्टिंग, यानी कि सिल्ट डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि अगर डिपॉजिट हो गया फिर चौक हो जाएगा। सिल्ट सिक्योरिंग अगर हो गया तो वो नया रास्ता इख्तियार कर लेगा। इसलिए हमें क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए जहाँ पर न सिक्योरिंग हो ना सिल्टिंग हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेप फॉर ए लाइनेड कैनल। जो मोस्टली कॉमनली शेप्ड होता है वो होता है ट्रोपेजाइडल। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ट्रोपेजाइडल किसके लिए होता है, ये याद रखना, ट्रोपेजाइडल जो होता है वो लॉरेज के लिए होता है। ट्रोपेजाइडल
और इसमें जो होता है ट्रेपेजॉइडल में ये सर्कुलर मतलब होता है। अगर अगर स्मॉल कैनल होता तो वहाँ पर ट्रायंगुलर आएगा, ट्रायंगुलर सर्कुलर। वो इसमें क्या है, राउंडेड होता है, राउंडेड, ये याद रखना है। ये लार्ज कैनल के लिए, लार्ज कैनल जहाँ होगा। और ये किस में है, ट्रायंगल। मोस्टली हम ट्रेपेजॉइडल यूज़ करते हैं, ये स्मॉल के लिए होता है, स्मॉल कैनल के लिए आ सकता है आगे क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्रेपेजॉइडल, क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इरिगेशन कैनल्स आर अलाइनड अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर। तो ये अलॉन्ग द रिज लाइन होता है, या उसी को हम बोलते हैं वाटरशेड लाइन। हमेशा हम उसी से प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हमेशा टॉप पर होता है, और इसकी साइड में यहाँ पर जो है रिवर होते हैं, साइड में रिवर। और इसका जो RL होता है वो हाईएस्ट इन दोनों के इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो यहाँ पर ये रिज टाइप है, इसका हाईएस्ट एलिवेशन होता है, तो आसानी से यहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं हम पानी भी किसी भी एरिया में। तो ये रिज लाइन होता है। तो यहाँ पर कुछ ये सब पॉइंट डिफाइन किया हूँ, ये देख लीजिए आप ब्रीफ में। ये पहले रब करेंगे और यहाँ देख लीजिए आप। कंटूर लाइन में भी डिफाइंड एज इमेजनरी लाइन। ये इमेजनरी लाइन होता है कंटूर लाइन, जो हम बोलते हैं इक्वल एलिवेशन पर होता है अर्थ के सरफेस से। और स्ट्रीम लाइन होता है कर्व साइड एट ईच पॉइंट ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन गिव्स डायरेक्शन ऑफ लोकल वेलोसिटी वेक्टर। ये स्ट्रीम लाइन फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। और वैली लाइन जो होता है, ये होता है डिप्रेशन। वैली लाइन आपने वहाँ पर भी पढ़ा होगा, वैली हम डिज़ाइन करते हाईवे में, जब ऐसे वी टाइप मतलब होता है, वी टाइप या ऐसे कहीं पर होता है, यहाँ ये वी टाइप है, यहाँ से गाड़ी ऐसे जाएगा तो वी टाइप। तो यहाँ पर ये जानते, यहाँ पर जमा भी होता है पानी, तो ये इसी को बोलते हैं वैली। और ये जैसे कि कश्मीर को भी वैली बोलते हैं, ये पहाड़ों के बीच में है ऐसे। तो जो ऊपर है इसको सबमिट बोलते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबमिट। और रिज होता है, जैसे हम ये लीवीज बोलते हैं, इसका एलिवेशन साइड के उनसे ज़्यादा होता है। ये रिज वहाँ पर भी काम आता है, यहाँ पर पबजी में बोलते हैं रिज के सामने छुपो रिज को, क्योंकि वो एक किस्म का हाई, थोड़ा हाइट उसकी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द जो सरफेस उसके सराउंडेड होता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द वाटरशेड लाइन इज अबेंडन फॉर अलाइंग द इरिगेशन कैनल। इसका जो आंसर होगा, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हम वो प्रेफर करते नहीं हैं। तो देखिए इसको मैंने कुछ और पॉइंट्स भी है जो इसमें नहीं करते, कब कब ये अबेंडन किया जाता है। देखो ये शेड फॉर्म्स शार्प लूप, जब शार्प लूप करता है, या कैनल हैज टेकन ऑफ फ्रॉम ए रिवर, जब कैनल को हम रिवर से टेक ऑफ किया जाता है। या टाउन्स एंड विलेजेस आर लोकेटेड ऑन ए वाटरशेड लाइन, या वाटरशेड लाइन में क्या होगा, टाउन एंड विलेजेस ज़्यादा आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डायनेस्टी प्रॉपर्टी उसी ए ही मैच करता है इस वाले ऑप्शन से, ये वाले ऑप्शन से ए ही मैच करता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैनेडिक क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका जो आंसर होगा 0.5, यानी ऑप्शन नंबर ए 0.55 m डी रेट पर 0.6 फीट। m जो होता है ये इसका जो रेशियो होता है मीन वेलोसिटी डिवाइड बाई क्रिटिकल वेलोसिटी। v डिवाइड बाई मीन वेलोसिटी कितना होगा, एक्चुअल मीन वेलोसिटी डिवाइड बाई क्रिटिकल वेलोसिटी। और y जो होता है, यहाँ पर y लिखा है मैंने, यहाँ पर d है, इसके बदले डेप्थ ऑफ फ्लो होगा। ये कहाँ पर किया था कैनेडी ने, पाकिस्तान में है भी, पंजाब में, और अपर बरी डोब चैनल, अपर बरी डोब कैनल सिस्टम में यूज़ किया गया था। यहाँ पर यूज़ नहीं किया इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसने कुछ ये नहीं दिए थे, सिल्ट का ये m का वैल्यू कैसे अलग अलग निकालें, ये इसने नहीं दिया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फाइनल पार्टिकल्स के लिए आप देख लेना m कितना है, वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो फाउंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डैम एंड फुटिंग। ये जो कोस्टल लॉ है, इसका जो आंसर है ए होगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये थोड़ा तब ट्विस्ट पूछा था, बिलीज थ्योरी से आप क्वेश्चन आ सकता है कि बिलीज थ्योरी क्या है, बिलीज थ्योरी। उसके बाद भी एक थ्योरी आता है उसमें, बिलीज थ्योरी में ये
क्रीप लेंथ जो है इसमें डिफरेंस नहीं है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रीप में, लेकिन इसमें दिया है कोस्टल में। उसके बाद भी एक आता है जिसमें 1/3 लेता है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल लेंथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेंथ हमको उतना हॉरिजॉन्टल क्रीप उतना मतलब इफेक्ट नहीं करता है सीपेज वीपेज में, लेकिन जो वर्टिकल क्रीप है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए इसको 1/3 लिया था हॉरिजॉन्टल क्रीप में, जो ब्लीच थ्योरी के बगैर जो एक और थ्योरी आता है उसमें, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ ए मेट्रो लाइन इट वाज ऑब्जर्व दैट अ कैनल ड्रेनेज सिस्टम इंटरसेक्ट। इससे पहले भी हमने साइफन एक्वाडक्ट पढ़ा था। एक्वाडक्ट क्या होता है, जब ऊपर से कैनल जाएगा और नीचे से क्या जाएगा, ड्रेन जाएगा। और एक्वाडक्ट, ये एक्वाडक्ट तब होता है जब इसका ये जो कैनल के पेड़ से है फ्री सरफेस लेवल बहुत नीचे होगा, उसको एक्वाडक्ट, और उसका अपोजिट जो होगा वो साइफन एक्वाडक्ट। इसलिए जहाँ पर दोनों क्रॉस कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर जाते हैं, देखो यहाँ पर ये किया है, दोनों एक साइड से क्रॉस करते हैं, तो उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। आंसर डी होगा इसका, लेवल क्रॉसिंग। यहाँ पर थोड़ा डीप में देख लीजिए कि कैसे होता है। यहाँ पर देखो लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग इज अरेंजमेंट प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ड्रेनेज एंड द कैनल व्हेन दे क्रॉस ईच अदर अप्रॉक्सिमेटली एट द सेम बेड लेवल। देखो यहाँ पर कैनल को बंद कर दे, यहाँ पर कैनल को बंद करते तो पानी को जाने देते हैं, फिर से गेट ओपन करते हैं तो कैनल का पानी फ्लो हो जाता है। चलो होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। आपके लिए मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे डिटेल में पढ़ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे, खाली देखोगे कि लास्ट ईयर क्या आएगा, उससे कुछ मतलब नहीं रहेगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे पढ़ने होते हैं कि पूरा उसके बारे में जानना चाहिए कि लास्ट ईयर किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक से आएगा, फिर से आने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ क्या क्या आते हैं उसमें, और ऑप्शन भी। देखो ये कंटूर कैनल है, ये वाटरशेड कैनल है। कंटूर कैनल कैसा होता है और वाटरशेड कैनल के बारे में थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एडिशन में लिया है। कंटूर लाइन, देखो ये वाटरशेड कैनल या रीच कैनल यही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका जो आरएल है यहाँ पर देख लीजिए, आरएल जो यहाँ पर रीच लाइन का होता है वो ज़्यादा होता है। 210 है इसका 200 नहीं है, और इसका 190 होगा, 190। देखो डिफरेंस कितना है। तो रीज लाइन यहाँ से हम कैनल डिज़ाइन करते हैं इस एरिया से, तो फिर यहाँ से रिवर होता है, यहाँ से मैंने पहले भी बोला, यहाँ से रिवर, यहाँ से हम ईजली, और यहाँ से ये पढ़ लेना साइड स्लोप कैनल क्या होता है। उसमें साइड स्लोप कैनल में खासियत ये है कि उसमें क्रॉस ड्रेनेजिंग बहुत कम होता है। और ये देखो कंटूर कैनल ना एक साइड से, देखो यहाँ से ये है, ऐसे हमने यहाँ से कंटूर कैनल को डिज़ाइन किया है। ये जो करता है एक ही साइड से इरिगेट करता है, क्योंकि एक साइड से इसका रिड्यूस्ड लेवल जो है आरएल है बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ से पानी फ्लो नहीं कर सकता है, यहाँ से कर सकता है। वाटर शेड में हमेशा ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है। चलो थैंक यू, होप आप सबको समझ आया होगा, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।